दोस्तों आजकल इंटरनेट पर रूमर्स चल रहे हैं कि इंडियन आर्मी मारुति सुजुकी जिम्नी को कंसीडर कर रही है अपने एग्जिस्टिंग जिप्सी के फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए। इन रूमर्स की शुरुआत होती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जहां मारुति सुजुकी के ऑफिशियल्स बताते हैं कि ऑलिव ग्रीन कलर, जिसको आप बोल सकते हैं डार्क जंगल ग्रीन कलर, जो कि ग्लोबली 3 डोर जिम्नी के साथ अवेलेबल है, वो इंडिया में प्राइवेट बायर्स को ऑफर नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे कारण है कि ये कलर आर्मी के लिए रिजर्व किया गया है। और मारुति सुजुकी के स्टेटमेंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इंडियन आर्मी और मारुति सुजुकी इस बारे में ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। और अगर एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में सोचा जाए तो इन रूमर्स के सच होने की काफी प्रबल संभावना है। और उसका कारण है मारुति सुजुकी जिप्सी की लेगेसी और इंडियन आर्मी के साथ जिप्सी का लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। मारुति सुजुकी जिप्सी, जो कि ग्लोबली बेची जाने वाली जिम्नी के सेकेंड जनरेशन पर बेस्ड थी, उसकी इंडियन मार्केट में 1985 में एंट्री होती है। और ये मारुति सुजुकी की इंडिया में थर्ड कार होती है आफ्टर मारुति 800 एंड ओमनी वैन। और जब 1985 में जिप्सी लॉन्च हुई थी, उस समय उसमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता था, जो कि एक 4 स्पीड के गियर बॉक्स से पेयर्ड था। ये कार्बोरेटेड 4 सिलेंडर इंजन 45 PS की पावर जनरेट करता था। और इस कार को MG410 कोड नेम दिया गया, जहां पे MG का मतलब मारुति जिप्सी था, 4 इंडिकेट करता था 4 सिलेंडर, और 10 का मतलब था 1.0 लीटर इंजन। बाद में 1993 में MG410W को लॉन्च किया गया, जिसमें फ्रंट और रियर के व्हील ट्रैक्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया था। और इवेंचुअली जिप्सी में स्टीम वाला 1.3 लीटर का बड़ा इंजन अपग्रेड किया गया, जो कि 80 PS की पावर और 104 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता था। और इसे MG413 कोड नेम दिया गया और इसे जिप्सी किंग के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि 2018 में इस कार के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया और इसका मेन रीजन था स्ट्रिक्ट होते इमिशन और क्रैश स्टैंडर्ड नॉर्म्स। हालांकि जिप्सी का इंडिया में बहुत ही लंबा सफर रहा, लगभग 33 सालों का, लेकिन ये आम लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। हालांकि कार एंथुजियास्ट और इंडियन आर्मी और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज में इसको काफी पसंद किया गया। इंडियन आर्मी में तो आप जिप्सी की पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1991 से 2020 के बीच केवल आर्मी ने ही 35,000 के करीब जिप्सीज खरीदी, जो कि जिप्सी के 33 साल के कुल सेल्स वॉल्यूम का लगभग 20% है। दूसरा पॉइंट जिसे आप आर्मी का जिप्सी के प्रति लव देख सकते हैं, वो है कि 2018 में जिप्सी के डिसकंटिन्यू होने के बाद भी आर्मी ने डिफेंस मिनिस्ट्री से एक्सेप्शन लेके जिप्सी के ऑर्डर प्लेस किए और लास्ट ऑर्डर 2 साल बाद जून 2020 में डिलीवर हुआ आर्मी को। अब आपके मन में आएगा आखिर क्यों इंडियन आर्मी जिप्सी को इतना ज़्यादा पसंद करती है। तो इसके पीछे कई सारे सॉलिड रीजंस हैं। 1991 से पहले मोस्टली लाइट व्हीकल कैटेगरी में आर्मी महिंद्रा की जीप्स यूज़ किया करती थी, लेकिन उसको तलाश थी और ज़्यादा प्रैक्टिकल, गो टू एनीवेयर और अफोर्डेबल कार की। और इस तरह से 1991 में उसकी निगाह जिप्सी पर पड़ी। आर्मी ने जिप्सी को GS 500 कैटेगरी यानी कि जनरल सर्विस विथ पेलोड ऑफ 500 kg में शामिल किया। और तब से आर्मी ने हर टेरेन में और सिचुएशन में इसको यूज़ किया और शायद इसने कभी आर्मी को डिसअपॉइंट नहीं किया। कुछ लोगों का तो जिप्सी की कैपेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ तक कहना है कि जिप्सी को आर्मी के अर्जुन टैंक के अलावा और ऑफ रोड में कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। हालांकि आप कह सकते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है, लेकिन वाकई जिप्सी आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और कैपेबल कार है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला रीजन है इसका लाइट वेट। जिप्सी का सॉफ्ट टॉप वर्जन मात्र 985 किलोग्राम था, वहीं हार्ड टॉप 1020 किलोग्राम था, जो कि उस समय अवेलेबल जीप, सुमो, बोलेरो से लगभग 40 से 50% हल्का था। और इसका लाइट वेट इसकी कैपेबिलिटीज को और बूस्ट करता था और एक गो टू एनीवेयर SUV बन जाती थी। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से जिप्सी इंडियन आर्मी को बहुत पसंद थी, वो था इसका इजी ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है कि इंडियन आर्मी में कई बार सिचुएशंस आती हैं जहां पे SUVs को हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और जिप्सी के लाइट वेट की वजह से ये आसानी से पॉसिबल हो पाता है। C-17 ग्लब मास्टर और ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर जिप्सी को इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं और बॉर्डर एरियाज में इजीली ड्रॉप कर पाते हैं, जिससे कि आर्मी के लिए काफ़ी आसान हो जाता है अपना मूवमेंट कंटिन्यू करने के लिए। तीसरा कारण होता है पेलोड कैपेसिटी। इतना लाइट व्हीकल होने के बावजूद, जैसे मैंने आपको बताया, जिप्सी मात्र 985 किलोग्राम थी अपने सॉफ्ट टॉप वर्जन में, उसके बावजूद ये 500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी कैरी कर सकती है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अपने वजन का आधा वजन उठा सकती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिक बात है। और इसकी वजह से आर्मी आसानी से रिमोट एरियाज में आर्म्स एंड एम्युनिशन और राशन सप्लाई आसानी से कर पाती है। अगला बड़ा कारण है कॉम्पैक्ट साइज और इजी मैन्युवरेबिलिटी।
आपको पता है कि जिप्सी जस्ट 4 मीटर लंबी थी और इसका एक कॉम्पैक्ट साइज था, जिसकी वजह से इसको टाइट सिचुएशंस में आसानी से मनूवर किया जा सकता है। इसका व्हील बेस और शॉर्ट व्हील ट्रैक भी इसको आसानी से टफ सिचुएशंस में मनूवर करने में काफ़ी हेल्प करता था, जो कि आर्मी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है टफ टेरेन में। अगला कारण है पेट्रोल पावर्ड एसयूवी होना जिप्सी का। अब आर्मी एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में भी ऑपरेट करती है, जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है और डीजल का टेम्परेचर जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -6 डिग्री के आसपास होता है और 3 डिग्री के आसपास ही डीजल इंजन अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते हैं, अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। वहीं पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री तक होता है, जिससे ठंडी जगहों में आसानी से स्टार्ट होती है और परफॉर्मेंस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हालांकि आजकल विंटर ग्रेड के डीजल भी आते हैं जो -33 डिग्री तक काम करते हैं अच्छे से, लेकिन ठंडी जगहों के लिए पेट्रोल डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है। अगला बड़ा कारण आप कह सकते हैं वो था प्राइस। जिप्सी अपने समय में चीपेस्ट फुल फ्लेजेड 4x4 एसयूवी होती थी। इवन इन 2019 जब ये डिसकंटिन्यू हुई, इसका प्राइस लगभग 6 लाख के आसपास ही था। साथ साथ जो इसका सर्विस और मेंटेनेंस था वो भी काफ़ी इजी था और काफ़ी कम कॉस्ट में गाड़ी मेंटेन हो जाती थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजन थे इंडियन आर्मी के जिप्सी को लव करने के, जैसे रिलायबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और बिना मतलब के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स का ना होना, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टफ टेरेन्स में और एक रिमोट एरियाज में। अब आर्मी भी अपनी 35,000 जिप्सीज के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है और एक बार फिर से उसकी निगाह जिम्नी पर है, क्योंकि जिम्नी भी वो सारे बॉक्सेस टिक करती है जो जिप्सी एक समय पे कर पाती थी। जिम्नी भी एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और पेट्रोल इंजन पावर्ड कैपेबल 4x4 सिस्टम के साथ आने वाली एसयूवी है और आर्मी को उम्मीद है जिम्नी परफेक्ट चॉइस है जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए। अगर आप आज की डेट में भी जिम्नी को इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर थार और गुरखा से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि जिम्नी उनसे काफ़ी ज़्यादा लाइट है और कॉम्पैक्ट है। और जिम्नी का पेट्रोल इंजन भले ही ऑन पेपर थार जैसा कैपेबल ना हो, लेकिन इट्स मोर देन एनफ टू डू इट्स जॉब और ये काफ़ी बढ़िया फ्यूल इफिशियंसी भी निकालने में सक्षम है। जहां पे थार पेट्रोल में पुअर एफिशिएंसी देती है, वहीं पे जिम्नी उम्मीद है कि 18-20 का माइलेज आसानी से देने वाली है। रिपोर्ट्स के हिसाब से हो सकता है कि आर्मी जिम्नी के 3 डोर वर्जन को सिलेक्ट करे और साथ साथ सॉफ्ट टॉप वर्जन को भी चूज करे, जिससे सोल्जर्स को अपनी गन्स और राइफल के साथ साथ कम्युनिकेशन सेटअप करने में भी आसानी हो। अब आने वाले समय में देखते हैं कि आपको रोड पे ऑलिव ग्रीन की जिम्नी दिखती है विथ व्हाइट नंबर ऑन ब्लैक प्लेट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहनते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।